बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान श्री राम और सीता जी की कुश की साथरी को देखने के लिए भरत जी वहां पहुंचे। भरत जी ने परिक्रमा की, वहां प्रणाम किया और शोक में मग्न हो गए। निषाद राज ने कहा कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान और दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी, संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। ऐसा मन में विचार करके मन में दृढ़ता लाइए और विश्राम करने के लिए चलिए। निषाद राज के वचनों को सुनकर भरत जी ने हृदय में धैर्य धारण किया, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए और डेरे के लिए चल दिया। जब यह समाचार नगर के स्त्री पुरुषों को मिला कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान पर भरत जी गए थे, तो वो लोग भी बड़े आतुर होकर के उस स्थान को देखने के लिए चल दिए। सबने वहां परिक्रमा की, प्रणाम किया। प्रेम के आंसू भराए सबके विधाता को दोष दे रहे हैं, प्रतिकूल मान रहे हैं। कोई भरत जी के प्रेम की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने अपने प्रेम को खूब निभाया। सब अपनी अपनी निंदा करते हैं और निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही किनारे पर नाव लग गई। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाया गया और फिर नई नाव पर माताओं जी को बिठाया गया। 4 दंड में यानी 4 घड़ी में सभी लोग गंगा जी के उस पार पहुंच गए। वहां जाकर के भरत जी ने सबको संभाला, देखा कि सब आ चुके या नहीं आ चुके। फिर प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना की, गुरु जी को प्रणाम किया। फिर भरत जी ने निषाद राज के रास्ता दिखलाने वाले लोगों को आगे किया और आगे फिर सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके फिर पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया और फिर ब्राह्मणों के सहित गुरु जी ने प्रस्थान किया। उसके बाद भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया और फिर भरत जी पैदल ही चल दिए। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। भरत जी के जो उत्तम सेवक थे बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और क्या हमारे लिए ये सवारियां रथ, हाथी, घोड़े आदि बने हुए? मुझे तो ऐसा उचित है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं, क्योंकि जो सेवक का धर्म होता है वो सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सभी सेवकगण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने दिन के तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश किया। अब पैदल चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए और वे छाले ऐसे चमक रहे हैं जिस प्रकार किसी कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंदें पड़ जाती हैं। फिर प्रातः काल की सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगते। भरत जी आज पैदल चलकर आए हैं। जब यह समाचार सभी समाज के लोगों ने सुना तो वे बड़े दुखी हुए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब उन्होंने त्रिवेणी में जाकर के प्रणाम किया। फिर
गंगा और यमुना के मिश्रित जल में स्नान किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान किया, उनका सम्मान किया। गंगा और यमुना की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर के कहा कि हे तीर्थराज, आज समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका जो प्रभाव है वह वेदों में प्रसिद्ध है और सारे संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म छोड़कर, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि वो मांगते नहीं, लेकिन मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगता हूं, क्योंकि आर्त मनुष्य जो होता है वह कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात मांगने वाला जो मांगता है वह उसे दे देते हैं। अब इसके आगे का प्रसंग भरत जी कहते हैं कि अरथु न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं प्रयाग से कि मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की। मैं केवल यह वरदान मांगता हूं कि जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बना रहे। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊ गुरु साहेब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी प्रयागराज से मांगते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी भी मुझे कुटिल समझें और जो संसार के लोग हैं वो मुझे गुरु द्रोही, स्वामी द्रोही कहते रहे, लेकिन श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता रहे। जलधि जन्म भरी सुरति विसार्यो, जाचत जल पवि पाहन डारऊ, चातको रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कहते हैं भरत जी कि मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और ओले की वर्षा करे, पर चातक की जो रटन होती है वह घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही भलाई। कन कहीं बानु चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतमो पद नेम निवाहे, भरतो वचन सुनि माझु त्रिवेणी, भई मृदुवानी सुमंगल देनी। जिस प्रकार तपाने से सोने पर चमक आ जाती है,
वैसे ही प्रियतम के चरणों से प्रेम करने से और निभाने से उस प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के जब ऐसे वचनों को त्रिवेणी ने सुना तो त्रिवेणी में से मंगल प्रदान करने वाली और कोमल वाणी हुई। तातो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरणों अनुराग अगाधु, वादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। त्रिवेणी में से बड़ी कोमल वाणी में आवाज निकली कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है और तुम व्यर्थ में मन में अपने ग्लानि करते हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। तन पुल के ओहिए हरा सुसुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर सतवर सही फूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब त्रिवेणी जी के अपने अनुकूल वचनों को भरत जी ने सुना तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के कारण उनका हृदय, उनका शरीर पुलकित हो गया। देवता लोग भरत जी की जय हो, धन्य है भरत जी, धन्य है भरत जी, ऐसा कहते हुए फूलों की वर्षा करते हैं। प्रमुदितो तीरथ राज निवासी, बैखान सो बटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत सनेहु शीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जो वानप्रस्थी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे और जो सन्यासी थे, सब बड़े प्रसन्न हो रहे और 10-5 मिल करके और बातचीत करते हैं। कहते हैं कि भरत जी का जो प्रेम है, उनका स्नेह है, उनकी शीलता है, वह बड़ी पवित्र है। सुनतो राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाजो मुनि वर पहियाए, दंडो प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंतु भाग्य निज लेखे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए, उनको सुनते हुए भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरत जी, मुनि ने जब देखा कि भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने अपने सौभाग्य को मूर्तिमान समझा। धाई उठाई लाई उरलीन है, दीन है आशीष कृतारथ कीन है, आसनु दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुचो ग्रह जनु भज पैठे।
अब जब भरद्वाज जी ने देखा कि भरत जी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो मुनि भरद्वाज जी ने दौड़ करके भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद प्रदान करके उन्हें कृतार्थ किया। मुनि ने जो भरद्वाज जी थे, उन्होंने भरत जी को आसन प्रदान किया। भरत जी सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील संकोचू। सुनहूं भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। अब भरत जी संकोच में, और उनके मन में बड़ी चिंता है। किस बात की चिंता है? कि जो मुनि भरद्वाज जी हैं वो कुछ पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो भरत जी की शीलता, उनके संकोच को जब भरद्वाज जी ने समझा, देखा, तो भरत जी से भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, मुझे सब मालूम हो गया है, मैंने सब सुन लिया है, और विधाता का जो कर्तव्य है, जो विधाता करते हैं, उस पर किसी का भी वश नहीं चलता। सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हु गलान जिय जन करहु, समुझी मात करतूत। तातु के कयहि दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी से कि जो तुम्हारी माता हैं, उनकी करतूत को याद करके तुम अपने हृदय में जो गिलानी करते हो, दुखी होते हो, यह मत करो। क्योंकि हे तात, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि कैकेयी की बुद्धि को सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया था। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम